जिनके मिजाज दुनिया से अलग होते हैं, महफिलों में चर्चे उन्हीं के गज़ब होते हैं। जी हाँ, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म यानी युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। हर एक सारा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ एवं किसका विजय प्राप्त हुआ, ये देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न पे चलते हैं, प्रथम युद्ध पे चलते हैं। प्रथम है हाइडेस्पीस का युद्ध यानी बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। तो हाइडेस्पीस का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था एवं किसका विजय हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पीस जो हुआ था 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय प्राप्त हुई थी, यानी सिकंदर की जीत हुई थी। किस युद्ध में, हाइडेस्पीस का युद्ध में। कब हुआ था, तो 326 ईस्वी पूर्व हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। तो इसमें सिकंदर की विजय हुई थी, यानी सिकंदर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई यानी कलिंग बार। कलिंग बार का समय है, कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग में ये हुआ था, जो उड़ीसा में स्थित है। तो किसके बीच हुआ था, तो अशोक यानी सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध करने की कसम न खाई, यानी युद्ध करने का दोबारा उन्होंने कसम खाई कि अब ऐसा युद्ध नहीं करेंगे। लगभग कई लाखें लोग मारे गए थे एवं 2 लाख लोग उसमें जख्मी हो गए थे। तो ये इस प्रकार की रक्तचाप को देखकर, इस प्रकार के खूनी जंग को देखकर अशोक का मन बदल गया एवं उसकी भ्रमण बदल गया तथा दिमाग चेंज करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर बाद में न युद्ध करने की कसम खाई। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित किया था। तो सिंध की लड़ाई कब हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित करने के लिए यह युद्ध किया था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, तो बैटल ऑफ तराइन। इसका समय 1191 में है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो तराइन का युद्ध में, जो तराइन का प्रथम युद्ध है, उसमें चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। कब हुआ था, 1191 में हुआ था। तो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, यानी ये जीत प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध यानी तराइन का दूसरी युद्ध। दूसरे युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था, यानी इसके एक साल बाद 1192 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था, यानी मोहम्मद गौरी इसको जीत लिया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। प्रथम विश्व युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी एवं तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। तो चलेंगे नेक्स्ट है चदावर का युद्ध यानी चदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में चदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, यानी कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जयचंद को हरा दिया था, यानी मोहम्मद गौरी इसमें विजय प्राप्त कर लिया था। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर चंदावर है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था। जो जयचंद पराजित हुए थे एवं मोहम्मद गौरी इसमें विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो इसमें बाबर की विजय हुई थी। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का विजय प्राप्त हुआ था, यानी बाबर जीत लिया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, यानी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा को पराजित कर दिया था, यानी बाबर की जीत हो गई थी।
तो नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध यानी बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था, यानी खानवा का युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध हुआ था जो 1529 में हुआ था। बाबर ने मोहम्मद यानी महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया, यानी महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया। यानी किसका जीत हुआ? बाबर का जीत हुआ और अफ़गानों का यहाँ पे हार हो गया था। इन्होंने महमूद लोदी के साथ यानी उसका नेतृत्व से अफ़गानों को हराया। किस युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। बैटल ऑफ चौसा यानी चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, यानी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें हार हुई थी यानी पराजित हुआ था हुमायूं एवं शेर शाह सूरी विजय प्राप्त कर लिया था। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध एक ही युद्ध है जो 1540 में हुआ था। चौसा का युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध आता है। 1540 में हुआ था। एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, यानी कन्नौज का युद्ध में ही भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। कौन? यानी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, यानी हुमायूं को हराया अब भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया, यानी भारत से वो बाहर चले गया। कब हुआ था कन्नौज का युद्ध? कन्नौज एवं बेलग्राम का युद्ध दोनों एक ही युद्ध है जो 1540 में हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का हर एक युद्ध याद रखिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध यानी बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध का समय है 1565, यानी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, यानी तालीकोटा का युद्ध से ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। एवं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 1556 के बाद 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, यानी अकबर का जीत हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, यानी अकबर इसमें जीत लिया था। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, यानी हल्दी घाटी के तुरंत बाद, एक साल बाद, ये 1576 में हुआ था, ये 1757 में हुआ। यानी हल्दी घाटी के बाद जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसे पलासी का युद्ध कहा जाता है। ये कब किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, यानी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। पलासी का युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन का नींव पड़ गई, इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है। पलासी का युद्ध से जो 1757 हुआ है, उसी के बाद से अंग्रेजों का अस्तित्व भारत में बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है बंडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ बंडीवास। बैटल ऑफ बंडीवास कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। बैटल ऑफ बंडीवास कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, यानी अंग्रेज इसमें भी विजय प्राप्त कर लिया था। यानी 1760 में बंडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुआ था, लेकिन अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था बंडीवास का युद्ध। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, इसमें अहमद शाह और मराठों के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसमें ये सब संयुक्त सेना थी, लेकिन अंग्रेज अलग थे। अंग्रेज एक तरफ से लड़ रहे थे, ये सब संयुक्त सेना एक तरफ से लड़ रही थी। फिर भी अंग्रेज जीत लिए थे, फिर भी अंग्रेज का विजय हो गया था। उस समय अंग्रेज़ों के पास काफ़ी युद्धक हथियार था, काफ़ी टेक्निक था, इसीलिए अंग्रेज का जीत हो गया। यानी अंग्रेज विजय प्राप्त कर लिया किस युद्ध में? 1764 की बक्सर का युद्ध में। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी प्रथम जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेके 1769 के बीच में आंग्ल मैसूर हुआ था, जो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था। इसमें मद्रास की संधि से इसको समाप्त कर दिया गया। यानी प्रथम क्वेश्चन में आता है प्रथम विश्व आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त कर दिया गया था? तो ये मद्रास की संधि हुआ था, इसमें ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई थी। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हो गई थी एवं हैदर अली की विजय हुई थी। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीत गया था। ये 1767 से 1769 के बीच में चला था। मद्रास की संधि से इसका समाप्ति हो गया था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर 1784 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था। इसमें मंगलोर की संधि, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से मंगलोर की संधि, इसमें याद रखिएगा मंगलोर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम से मद्रास की संधि है, दूसरा से मंगलोर की संधि है। एवं हैदर अली अंग्रेजों के बीच हुआ, जो अनिर्णित या छूट गाथा है, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1780 से 84 तक चला एवं इसमें मंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 में हुआ था, यानी 1790 से 92 तक इसमें चला। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध किससे संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच में। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। यानी समाप्त हुई संधि के द्वारा टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में जो लड़ाई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गई थी। यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि करके, समझौता करके समाप्त कर दिया गया था। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध का जो टर्म है, संधि हुआ था, इसको याद रखिएगा। प्रथम में हुआ आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि, दूसरा में हुआ मंगलोर की संधि, तीसरा में हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1797 से लेकर के 99 तक, यानी 1797 से 1799 तक कौन से हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ। टीपू सुल्तान हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। जितना भी उस समय मैसूर शक्ति था उसका पतन हो गया, यानी धीरे धीरे वो डाउन होता चला गया। कौन से युद्ध से? तो आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध से। कब हुआ? 1797 से लेके 1799 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम चीन सीमा युद्ध, यानी भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बारे में है। तो भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। किसके बीच हुआ था? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया गया था। यानी चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा पर आक्रमण कर दिया था। किस युद्ध में? तो 1962 के युद्ध में। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था, यानी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ गया था, यानी लद्दाख के उस क्षेत्र को लगभग छोड़ना पड़ गया था, जो आज भी करीब इस युद्ध विराम का विषय बना हुआ है। तो 1962 में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था, जो चीनी सैनिक ने भारतीय सेनाओं में आक्रमण कर दिया था। उसके बाद कुछ भारतीय सैनिकों के द्वारा अपने सीमाओं को छोड़कर इधर आ गया पड़ना, यानी पीछे हटना पड़ गया था करीब। तो नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध, यानी इंडो पाकिस्तान वार। तो इंडो पाकिस्तान वार ये समय है 1965, यानी कब हुआ था? भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। यानी भारत चीन के युद्ध के बाद में 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ,
इसमें शिमला समझौता हो गया था। कब? तो भारत पाक युद्ध 1965 में, यानी इस किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। नेक्स्ट है दोबारा युद्ध हुआ 1971 में हुआ भारत पाक युद्ध, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। इसी युद्ध में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में निर्माण हो गया। कब? 1771 में ये भारत पाक जब युद्ध हुआ था, इसके बाद से ये स्वतंत्र देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है करगिल का युद्ध। ये करगिल का युद्ध है, ये लास्ट युद्ध है, इसके बाद हम समाप्ति करेंगे। नेक्स्ट करगिल का युद्ध हम देखेंगे। करगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था करगिल का युद्ध, जिसमें जम्मू और कश्मीर के मद्रास और करगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में, यानी पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण ये करगिल का युद्ध हुआ। ये कब हुआ? 1999 में। तो करगिल का युद्ध मुख्य रूप से घुसपैठियों के द्वारा, यानी पाकिस्तान के घुसपैठियों के द्वारा यह युद्ध हो गया। तो इसी के साथ इस समयुद्ध की जो काफ़ी प्राचीन प्रश्न था वो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।